अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कल अब होने जा रहा है। क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इंडिया ने कर दी है लॉक अपनी प्लेइंग 11, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब कल जो है वो होने जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक बड़ा मुकाबला, महामुकाबला, सब मुकाबलों की मां इसको कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल द बैटल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और आज जो है वो दुबई में इंडियन टीम ने जो है प्रैक्टिस भी की है, ट्रेंड भी बड़े चलते रहे हैं, बाइकआउट 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 करके जो है बड़ी तादाद में जो है ट्रेंड जो है वो उन्होंने गर्दिश किया है। तो क्या लगता है कल क्या होने जा रही प्लेइंग 11? और आज श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच भी था भाई। श्रीलंका ने वन साइड उनको ट्रैश करके ही रख दिया, बहुत ही गंदे तरीके से। मैं भी चाहता हूँ, ये भी चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है ना वो बाहर ही जाए क्योंकि वो इतनी अच्छी क्रिकेट ही नहीं खेलते। हाँ, अफगानिस्तान और श्रीलंका उस ग्रुप से अच्छे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें ना, तो जब आपका मैच ये बांग्लादेश के साथ होता है तो ना हारने का दुख ना जीतने की खुशी, वो मैच बड़ा बेसुरा हो जाता है। चलो इंडिया के साथ तो एक अलग ही चीज है, वो तो आप हटा दो, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी एक मजा आता है। जो अफगानिस्तान जोश लगाता है, एक क्रिकेट का मजा आता है। जो श्रीलंका है वो सबको पता है एक अच्छी टीम है, एशिया की एक बड़ी जबरदस्त टीम है। और उन्होंने बताया, जहां पे हम डिबेट करते रहते हैं जी पाकिस्तान अफगानिस्तान खेलते हैं और कहते हैं जी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम इन दोनों में से कोई है, तो आज श्रीलंका ने बताया भाई हौसला रखो, एशिया कप में हमने भी टाइटल बहुत जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फुद्दू खाते हैं, एशिया में हमने टाइटल बहुत जीते हैं, हमारी क्रिकेट की रवायत भी बहुत बड़ी है। और श्रीलंका ने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है, वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता हुआ है, और क्रिकेट की जो एशिया कप जो लास्ट T20 फॉर्मेट में था वो भी इन्होंने जीता था, हमें इन्होंने हराया था। तो ऐसी बात नहीं है। खैर आज अच्छी क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, बांग्लादेश को तो बुरा हाल था, विकेट पे विकेट गिर रहे थे, फिर एंड में आके बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते 139 जरूर बना सके, लेकिन श्रीलंका ने जो बैटिंग किया भाई, उन्होंने ट्रैश करके रख दिया बांग्लादेश को, मुकम्मल तौर पर तेज खेला उन्होंने। खैर आगे जाकर इस पर बात करेंगे, लेकिन अली साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर हमने पहले भी बात की थी। सुबह से अभी तक यही चल रहा है इंडियन मीडिया में, दुबई में टिकट्स नहीं बिक रहे, इंडिया में चल रहा है जी बाइकआउट, बॉलीवुड नहीं आएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन अब इस सबको रख देते हैं साइड पर, क्योंकि अब हो रहा है मैच, और मैच के ऊपर आप बात करते हो प्लेयर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर। क्या स्ट्रेंथ पाकिस्तान की है, क्या वीकनेस पाकिस्तान की है, या इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, या अगर हमने उनको पकड़ना है तो हम कैसे उनको पकड़ सकते हैं, यह है अब सबसे बड़ा सवाल। अगर आप देखो तो आज पाकिस्तान टीम ने मुकम्मल आराम का फैसला किया, और वजह यही थी कि पाकिस्तान टीम कल खेल चुकी थी ओमान के साथ, 67 पर ऑल आउट किया, तो गर्मी भी बहुत थी, आज पाकिस्तान ने आराम करने का फैसला किया। अलबत्ता इंडिया ने आराम नहीं किया, इंडिया ने अपनी भरपूर प्रैक्टिस की क्योंकि उनका मैच नहीं था कल। अब अली साहब अगर आप पहले चले भारत की प्लेइंग 11 में बात करते हैं, फिर पाकिस्तान की में आते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव जो भारत की प्लेइंग 11 है वो लॉक कर चुके हैं, जो कल पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। जो इतलात हम तक पहुंच रही है दुबई से वो ये है कि भारत जो अपनी ओपनिंग जोड़ी उतार रहा है वो अभिषेक शर्मा, जो पहली गेंद पे छक्का मारते हैं, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी रहेगा। अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल, ये एक डेंजरस है, क्योंकि शुभमन गिल भी अब तेज खेल रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई शुभमन गिल थोड़ा धीरे खेल रहे हैं, नहीं भाई वो अगले चांस नहीं दे रहे, बस धड़ाधड़ आते हैं। और जुए के अगेंस्ट भी 225 के स्ट्राइक रेट से वो खेले थे, एक बहुत ही हमारे लिए खतरा हो सकता है। नंबर 3 पे इनके कप्तान है सूर्य कुमार यादव, भाई वो भी मिस्टर 360 है, पहली गेंद पे छक्का मारा था, तो सूर्य कुमार यादव वो आएंगे। नंबर 4 पे जिनको इंडिया पॉसिबल तौर पर भेजेगा वो होंगे तिलक वर्मा। नंबर 5 पे भारत भेज रहा है संजू सैमसन को। नंबर 6 पे इंडिया भेजेगा शिवम दुबे को। नंबर 7 पे इंडिया भेजेगा हार्दिक पांड्या को। हाँ, हार्दिक पांड्या को आप अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया आप उनको पर भी भेज सकते हो। नंबर 8 पे इंडिया भेजेगा अक्षर पटेल को। 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11 पे वरुण चक्रवर्ती। भारत अभी भी डिसाइड कर चुका है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे उनका पेस में साथ निभाएंगे। स्पिन इंडिया जा रहा है, जो 2 खतरनाक बॉलर हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, वसीम अकरम कह चुके हैं, वकार यूनस कह चुके हैं, और सभी बात कर रहे हैं कि भाई ये आपका जो खिलाड़ी है ये बहुत खतरनाक है, कुलदीप यादव, भाई इससे बचकर रहना है, कुलदीप यादव से बचकर। भाई कुलदीप यादव से ही बच के रहना, ये ना हो कि कुलदीप यादव से बचते बचते सारी विकेट चक्रवर्ती उड़ा के ले जाए। अब वही है, कुलदीप के तो एक खतरनाक है ही, वरुण चक्रवर्ती भी खतरनाक है, फिर अक्षर पटेल भी है। अब इस पर तनवीर अहमद की अगर आप बात करें, चलो वो आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अली साहब ये भारत जो है वो अपनी लॉक कर चुका है, जो 11 कल पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाएगा,
जो इतलात आई हैं वो यही है कि जो यूएई के अगेंस्ट इंडिया ने प्लेइंग 11 खिलाई थी उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा रही। लोग पूछ रहे हैं क्या अर्शदीप सिंह को बेंच करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भाई अर्शदीप सिंह को अभी मजीद आराम करना पड़ेगा। तो अली साहब टीम इंडिया की अच्छी है, ऑन द पेपर जबरदस्त है, लेकिन क्रिकेट में हमें पता है, T20 में हमें पता है कि वो 3 घंटे गुजारने होते हैं। बिल्कुल। जो इस इंडियन टीम की अगर आप वीकनेस की बात करते हो, जो मुझे इस टाइम नजर आ रही है सबसे बड़ी वीकनेस है इस इंडियन टीम की। स्ट्रेंथ तो आपको पता चल गया, अभिषेक शर्मा छक्के मार रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट कुलदीप का बेहतरीन है, बैटिंग इनकी लंबी है, शिवम दुबे भी बैटिंग में आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल तक बैटिंग है इनकी, मिडिल ऑर्डर में इनके पास सूर्य कुमार यादव से लेकर तिलक वर्मा, संजू सैमसन, मतलब हर चीज है। लेकिन मुझे लग रहा है इस टीम की सबसे जो बड़ी वीकनेस है वो इस टाइम मीडिया और जो फैंस हैं, जो वो इस पर प्रेशराइज बना चुके हैं कि बीसीसीआई वाले कह रहे हैं जी हम शायद मैच देखने ना जाएं, बॉलीवुड कह रहे हैं हम देखने ना जाएं, टीवी पर शायद सब देख रहे हैं, लेकिन सबके लिए सिचुएशन जो सबसे मुश्किल एक बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि खुदा न खास्ता अगर हम इस मैच को हार गए तो क्या होगा। यही सबसे बड़ी ये वीकनेस सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है माइंड में ये चीज होगी कि हार गए तो क्या होगा। मुझे लगता है कि ये इस टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, जो इस टीम के लिए वीकनेस नजर आ रही है कि वो प्रेशर पता नहीं कितना, क्योंकि सिर्फ गेम का प्रेशर नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट का, या आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के अंदर का प्रेशर है, आप कह लो कि आउटसाइड स्टेडियम जो प्रेशर है वो भी इनको झेलना है, और वो इनके ऊपर इस टाइम सबसे ज्यादा दबाव रहेगा। आसान नहीं है झेलना ऑन द सीरियस। अब पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें, उससे पहले पाकिस्तान ने परसों अपना ओमान के अगेंस्ट मैच जीता, लेकिन हमने देखा कि कुछ एक्स क्रिकेटर ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया, जैसे तनवीर अहमद थे, उन्होंने पाकिस्तान को एकदम आड़े हाथों लिया। उनका मानना यह था, पाकिस्तान को उन्होंने कहा यार ये आपकी बैटिंग है, अगर आप इस बैटिंग के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप इंडिया के अगेंस्ट क्या करोगे। आपकी इस बैटिंग जो ओमान के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, जिसकी बॉलिंग क्वालिटी भी ऐसी लगती है कि शायद वो का एक भी खिलाड़ी प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है, शायद वो महीने की छुट्टी लेकर एशिया कप खेलने के लिए ओमान से आए हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट ये कर रहे हो तो तनवीर अहमद कहते हैं कि फिर आप इंडिया के अगेंस्ट क्या करोगे। इंडिया के अगेंस्ट तो आप भूल ही जाओ कि आपके बैटर बैटिंग करेंगे। अच्छा, शुएब अख्तर साहब ने ये कहा है जी कि पाकिस्तान को जो है वो पेसर्स जो है वो पूरे अपने खिलाने चाहिए, पाकिस्तान को जो है वो हारिस रऊफ के साथ भी जो है वो जाना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया के जो बैट्समैन है वो बड़े तगड़े हैं। और उन शुएब अख्तर साहब का ये मानना है कि अगर आप जो इंडिया के इवन ओपनर्स को भी जल्दी आउट करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो उनके जो पीछे वाले बैट्समैन है वो रुकेंगे नहीं, वो स्टिल मारेंगे। बैटिंग में तो डेप्थ है, लेकिन बहरहाल जो तनवीर है उन्होंने तो कहा जी पाकिस्तान अगर ओमान के साथ बैटिंग नहीं कर सका तो ये इंडिया के अगेंस्ट क्या करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कंडीशंस डिफरेंट हैं। लोग बात करें जी इंग्लैंड की कहां क्रिकेट चल रही है, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की 300 रन बन गया, इंडिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कंडीशन में फर्क है, वो पिचेस में फर्क है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप इंग्लैंड को लाओ ना, इंग्लैंड क्या हाल हुआ था इंग्लैंड का 2023 में क्या हुआ था, इंडिया में हो गया था जब स्पिन विकेट पाकिस्तान ने टेस्ट में बना के किस तरह से ठोका था उनको। बिल्कुल, तो वो एक अलग चीज है, तो वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते जो आप बात कर रहे हो। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान को बैटिंग में बिल्कुल मानते हैं गलतियां हैं, और पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट वो ओमान वाली क्रिकेट नहीं चलेगी, आपको बहादुरी वाली क्रिकेट दिखानी पड़ेगी, अच्छी क्रिकेट दिखानी पड़ेगी अगर आपको जीतना है, वरना आपके लिए चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी। अब अली साहब जो पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 खिला रहा है उसके इतलात के मुताबिक ओपनर पाकिस्तान के तब्दील नहीं हो रहे, साइम और साहिबजादा फरहान ही ओपनिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पर बता टीम ने डिसाइड कर लिया क्या मोहम्मद हारिस आएंगे, नंबर 4 पे आपके फखर जमान आएंगे, नंबर 5 पे सलमान अली आगा आपके कप्तान आएंगे, 6 पर हसन नवाज आएंगे, 7 पे मोहम्मद नवाज आएंगे, 8 पे पाकिस्तान। अच्छा, अब यहां पे बहुत ज्यादा बातें हो रही है कि फहीम अशरफ को नहीं खिलाया जाए और उनकी जगह हारिस रऊफ को डाला जाए, ये बहुत बातें हो रही हैं। शुएब अख्तर ने भी जैसे बात की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको बैक कर रहा है, जो ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भी था और जो पिछले मैच में भी था, पाकिस्तान उसी के साथ जाएगा। फहीम अशरफ आएंगे और इसके बाद आपको 2 स्पिनर आएंगे और एक शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, सुफियान मुकीम इब्रार और आपके शाहीन शाह अफरीदी। साइम मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ये पाकिस्तान अपनी 11 उतार रहा है अगेंस्ट इंडिया। ये तो हो गया अली साहब जो अब आपका जो हम बात करेंगे जी, ये पाकिस्तान और इंडिया की प्लेइंग 11 है। अब सबसे बड़ा यहां पर सवाल ये आएगा जो लोग पूछ रहे हैं कि यार टिकट्स के बारे में तो बताओ। टिकट्स तो पाकिस्तान इंडिया के बिक ही नहीं रहे हैं, टिकट्स बहुत कम रहे हैं, क्योंकि दुबई में भी, अब जाहिर आपको बताया था कि मैंने और अली साहब ने भी दुबई होना था, अभी हम लोग आपको दुबई से जोड़ रहे होते, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन रहा था कि आपको पता है इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खाली जो अपने करीबी जर्नलिस्ट थे उनके साथ वीजा भी लगवा दिया, और हम जैसे जो सच बोलने वाले लोग होते हैं उनके साथ फिर होती हैं ज्यादतियां। लेकिन अली साहब जो दुबई से हम तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये रिपोर्ट्स आई हैं कि थोड़ा सा माहौल ठंडा है, क्योंकि इंडिया में वो फैंस माहौल नहीं बना रहे जो इंडियंस हमेशा 70% या 80% नजर आते हैं, वो नजर नहीं बनाते हुए नजर आते हैं, गैदरिंग करते हुए नजर आते हैं, शुरू से सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्टर चलाते नजर आते हैं, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है,
विराट ये कर लेगा, दूसरा ये करेगा, वो करेगा। मसला ये है कि वो हर तरफ अब जो है ना मैच ये देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं देखा जाएगा। अब निकाल के मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूं कि व्यूअरशिप के लिहाज से देखेंगे शायद ये मैच सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ये मैच को छुप के देखा जाएगा। मसला क्योंकि ना अगर आप इससे पास में देखो, इवन मैं अगर आपको 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात कह दूं, अब हम वहां पे यूएसए में जब थे तो हमने देखा एक चीज कि वहां पर बहुत सारे जो ये पार्टनर्स थे, स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने एक इवेंट रखा था मैच से एक दिन पहले टाइम स्क्वायर पे, और वहां पे गाना बजाना माहौल बनाया हुआ था, और इस तरह के डिफरेंट जगहों पर उन्होंने मार्केटिंग और वो एक हाइप बनाने के लिए वो इवेंट्स रखे गए थे उस टाइम। फिर हमने देखा कि जब ये 2025 का भी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान को हुआ दुबई में, वहां भी हमने देखा कि वहां पर भी छोटे छोटे जगहों में दुबई में इवेंट्स रखे गए इंडिया पाकिस्तान की हाइप बनाने के लिए। ये हमने 2023 में भी देखा जब अहमदाबाद में हुआ, उधर हमने देखा कि अहमदाबाद में डिफरेंट इवेंट्स रखे गए थे मैच से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले इंगेज करने के लिए फैंस को। लेकिन यहां पे तो हम ये चीज देख रहे हैं कि वो माहौल तो छोड़ो, इवन इतनी खामोशी रखी गई है कि लोग, बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, वहां पे बात हो रही है कि जी कोई बॉलीवुड का बंदा ना जाए, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए पहुंच जाते थे। टिकट की सूरत ये है कि जो सस्ते टिकट है वो तो सारे सोल्ड हो चुके हैं, लेकिन जो $250 वाला टिकट है या 200 से जो ऊपर का डॉलर का टिकट है वो अभी तक नहीं बिका। हाँ, वो एक बहुत महंगी प्राइस है, क्योंकि अगर आप 250 कन्वर्ट करते हो पाकिस्तानी रुपीस में, ये 70,000 रुपए बनते हैं, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 70,000 रुपए का एक 3 घंटे का मैच की प्राइसिंग से अगर आप कंपेयर करो, ये बहुत महंगा है। अब कहा जा रहा है कि शायद अब कल इसको क्या पता, क्योंकि फैंस हैं जो देखना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी टिकट की अगर 100 तक होगा तो हम खरीद लेंगे। अब क्या ये लास्ट मिनट पे कल तक इसकी टिकट की प्राइस थोड़ी कम रखी जाती है? अब ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर कम करते हो तो बिक जाएगा। मैं कम ये नहीं कह रहा, अगर आप बाकी मैचेस से कंपैरिजन करो तो उनका तो $14 से शुरू हो रहा है मैच, ऐसा ही है। तो $14 का, और अब आपका जो अभी बिके रहते हैं अभी वो $250 वाले रहते हैं। तो अगर आप इसको 100 में भी रख लो, जैसे पिछले जो आपने 100 के रखे थे वो सारे बिक चुके हैं, सिर्फ 2 स्टैंड इस टाइम अवेलेबल रह चुके हैं। आप प्लेटिनम लिस्ट में जाके देख सकते हैं, थोड़े से टिकट्स रह गए हैं जो $205 के टिकट हैं, और बाकी 255 के जो डॉलर के टिकट्स हैं वो भी थोड़े से आपको नजर आ रहे हैं। तो आई होप कि वो भी अगर ये थोड़ा सा सस्ता कर दें तो वो भी बिक जाएंगे। लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि 75%, ये एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि दुबई के स्टेडियम की जो कैपेसिटी हम 2024 तक देखते थे वो कम थी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखी थी कि कैपेसिटी जो क्राउड की वो बढ़ा दी गई थी। ये आपको नहीं भूलना चाहिए, 10 से 15,000 लोगों की जो कैपेसिटी है वो स्टेडियम में इंक्रीज की गई है। यही रखते हुए कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैचेस है वो आगे बहुत रहती हैं, तो चलो टिकट्स में फायदा हो जाएगा। एक कुर्सी तो लगानी है, थोड़ी सी स्पेस तो बढ़ानी है, और ये तो मैच तो हमेशा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया फैसले कर चुके हैं कि भाई 3 साल तक ना हम आएंगे ना तुम जाओगे, तो हर मैच दुबई में ही होना है। तो बहरहाल फिलहाल अभी भी 75 to 80% कहा जा रहा है कि टिकट्स कल तक बिक जाएंगे। अभी तक तो हो बल्कि बिक गए 75%। अब देखते हैं कि जो बकिया 20 या 25% है इनका क्या होगा। लेकिन जो महामुकाबला है, थोड़ी सी हाइप इसकी जो आप कह लो कि जो ग्राउंड है या दुबई है वहां पे कम नजर आ रही है, लेकिन टीवी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अली साहब, आज जो श्रीलंका बांग्लादेश का मैच था, इनका भी एक रवायती हरीफ है, उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छा मैच होगा। बहुत बुरा खेल रहा है बांग्लादेश ने, अपनी क्रिकेट को कोई इंप्रूव नहीं किया, वहीं का वहीं वन साइडेड 139 बनाया था, और वन साइड जो है श्रीलंका ने उसको चेस कर जो है परे मारा है। कोई फंसा फुसा नहीं है, बड़े होता है ना कि यार फंस रहा है, विकेट ऐसी ये वो, श्रीलंका ने कंफर्टेबल बैटिंग बहुत ही बुरा खेला है। बिल्कुल। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।